दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे घर के बारे में सुना है जहां पर मृत्यु के कारण नहीं बल्कि दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में चीखे पुकार सुनाई दी है? अक्सर कत्ल लालच, नफरत या दुश्मनी में किए जाते हैं, पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जो हुआ उसने कानून, साइंस और यहाँ तक कि मनोविज्ञान की किताबों को भी बंद करवा दिया। ये कहानी एक ऐसी परफेक्ट फैमिली की है जिनके दिमाग के दरवाजे जब दुनिया के लिए बंद हुए तब अंदर एक ऐसी मानसिक धुंध ने डेरा डाल लिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं अनुरहस्यम। आज हम एक ऐसे मिस्ट्री हाउस में दाखिल होंगे जहां पर दो बहनों की मौत ने ना सिर्फ एक स्टेट बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। ये कोई आम क्राइम नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जो किसी नॉर्मल इंसान के सोच के बहुत ज्यादा परे थी। वी पुरुषोत्तम नायडू और उनकी पत्नी पद्मजा, ये नाम पूरे शहर में इज्जत के साथ लिए जाते थे। पुरुषोत्तम केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी पद्मजा एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी थी। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी 27 साल की आलेख्या और छोटी बेटी 22 साल की साई दिव्या। आलेख्या एक MBA ग्रेजुएट थी, वहीं दूसरी तरफ साई दिव्या म्यूजिक में अपना कैरियर बना रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने आज तक इतना संयमी और सुलझा हुआ परिवार कभी देखा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस सुलझे हुए चेहरे के पीछे एक ऐसी मानसिक स्थिति जमा हो रही थी जो उन्हें बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पर ले गई। क्यों उन्होंने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया? क्यों उनकी आंखों में हर समय एक खोयापन नजर आने लगा? क्या उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? आज भी ऐसे कई सारे सवाल चित्तूर की हवाओं में गूंजते रहते हैं। लॉकडाउन का सन्नाटा हर किसी के लिए मुश्किल था, पर शिवानिलयम में रहने वाले लोगों के लिए ये एक अलग ही दुनिया की शुरुआत थी। शिवानिलयम पुरुषोत्तम जी के घर का नाम था। इस घर के दरवाजे महीनों तक बंद रहे। पड़ोसियों का तो ये तक कहना था कि उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ना कभी किसी डिलीवरी बॉय ना कभी किसी मेहमान को उस घर में आते जाते हुए देखा था। कुछ लोगों का तो ये तक मानना था कि उस घर से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी मंत्रों का उच्चारण, और ये आवाजें रात को और डरावनी हो जाया करती थी। पुरुषोत्तम जी ने अपने जानने वाले और करीबियों से दूरी बना ली थी। उनकी वाइफ ने भी स्कूल से एक लंबी छुट्टी ले ली थी, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। आखिर उस बंद घर में ऐसे कौन से विचार उन लोगों के मन में पनप रहे थे? क्या ये कोई ऑनलाइन रिचुअल था, या फिर उन्होंने कोई एक ऐसी बुक पढ़ ली थी जिसने उनके सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था? इस आइसोलेशन ने उन्हें रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर कर दिया था, इतना दूर कि अब वो इल्यूजन्स को ही सच मानने लगे थे। साइंस ये स्थिति को शेयर्ड साइकोसिस कहता है, जहां पर एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार के लिए सच बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि उन्हें इन सारी चीजों के लिए आखिर उकसा कौन रहा था? बड़ी बेटी आलेख्या के सोशल मीडिया पोस्ट इन सभी बातों के सबूत थे। वो सोशल मीडिया पर बहुत ही अजीब तरह के पोस्ट किया करती थी, जैसे कि वर्क इज डन और शिवा इज कमिंग। ये पोस्ट उनकी बदलती हुई मानसिक हालत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या उन सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वो डायरेक्ट भगवान से बातें कर रहे हैं, या फिर वो किसी बीमारी की गिरफ्त में थे? ये सारे सवाल उस समय धरे के धरे रह गए जब उस खौफनाक रात ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। 24 जनवरी 2021 की वो रात मदनपल्ली शहर के लिए एक हमेशा के लिए ना मिट पाने वाला दाग बनकर रह गई। उस घर में कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी अजीब सी चीजें शुरू हुई जो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक थी। वो माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकते थे, आज उन्हीं के सामने मौत बनकर खड़े थे। उनके हाथों में एक पीतल का लोटा और एक भारी भरकम डबल था, जो उनके हिसाब से उनकी बेटियों को शुद्ध करने का एक हथियार था। सबसे पहले छोटी बेटी साई दिव्या को निशाना बनाया गया, और यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि उसने एक बार भी ना भागने की ना चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं करी। वो इन सब चीजों के लिए रेडी थी। क्या उन्हें सच में ये लगने लगा था कि ये मौत उन्हें दोबारा जिंदा कर देगी? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटियों के शरीर पर किसी भी तरह के डिफेंसिव वाउंड्स नहीं थे। इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि वो इस सैक्रिफिशियल ट्रांस के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। उनका आत्मसमर्पण ही इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री फैक्टर है। जब बड़ी बेटी आलेख्या की बारी आई तो उसने भी अपने आप को इन सारी चीजों के लिए तैयार किया। वो भी अपने माता पिता का पूरी तरीके से साथ दे रही थी।
सबसे पहले उनके मुंह में वो पीतल का लोटा जबरदस्ती ठूस दिया गया, जिसके बाद उनके ऊपर उस डंबल से बार बार वार किए गए, जिसका रिजल्ट यह हुआ उनकी जान चली गई। जब पुलिस दीवार फांदकर उस घर में दाखिल हुई और जो दृश्य उन्होंने वहां पर देखे वो किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह कपा देने वाले थे। दोनों बहनों की लाशें कुछ अजीब से लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक तरफ पड़ी थी। पूरे घर में लाल मिर्च और कुछ अजीब सी सामग्रियां फैली हुई थी। पुरुषोत्तम नायडू ने पुलिस को देखकर जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था, रुक जाओ, इन्हें मत छूना, ये अभी उठने वाली हैं। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई पछतावा, कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो किसी आम इंसान में तो नहीं हो सकता। पुलिस का भी ये कहना था कि उन्होंने आज तक इतनी भयानक मौत और इतना भटका हुआ परिवार कभी देखा ही नहीं था, जहां किसी की मौत को एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक के बाद एक कुछ ऐसे राज खुले जिसने सभी को सुन्न कर दिया। प्रोफेसर नायडू की जब फोन्स और लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री निकाली गई तो उसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, एंड ऑफ वर्ल्ड्स, इनसे रिलेटेड टॉपिक से वो सर्च हिस्ट्री भरी पड़ी थी। उन्होंने साइंस की बातों को छोड़कर कुछ ऐसी अजीब चीजें करने का ट्राई किया और ऐसे गलत कदम उठाए जो शास्त्रों की नजर में तो गलत है ही, लीगली और भी ज्यादा गलत है। हमारे शास्त्र ये बात सीधी सीधी कहते हैं कि वो कर्म जो बिना नतीजे की सोच के और बिना विवेक के किए जाते हैं वो हमेशा तबाही लाते हैं। कोर्ट में पेशी के वक्त पद्मजा का व्यवहार काफी डर पैदा करने वाला था। वो पुलिस की वैन में कुछ अजीब अजीब मंत्र, कुछ अजीब अजीब चीजों का उच्चारण कर रही थी और तो और वो ये भी कह रही थी कि उनकी बेटियां वापस आएंगी। ये सब जो उन्होंने किया है ये उनकी वापसी के लिए ही किया है। फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने बताया कि ये लोग कई दिनों से खाना पीना छोड़ चुके थे और हेलुसिनेशन की स्टेट में जा चुके थे। उन्हें विजक के एक मेंटल हेल्थ केयर यूनिट में रखा गया, जहां उन्हें यह समझाने में महीनों लग गया कि अब उनकी बेटियां इस दुनिया में नहीं है और वो वापस कभी नहीं आने वाली हैं। आज भी वो शिवा निलयम घर खाली पड़ा है। लोग तो अक्सर ऐसा भी कहते हैं कि आज भी वहां से निकलने पर उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये केस सिर्फ कोई एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी होती है। शिक्षा आपको डिग्री दे सकती है और पैसा आपको रुतबा दे सकता है, लेकिन दिमागी सुकून और क्रिटिकल थिंकिंग के बिना इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी भटक सकता है। दो यंग ब्रिलियंट लड़कियां, एक MBA ग्रेजुएट और एक म्यूजिशियन, जिनका पूरा भविष्य उनके सामने था, वो एक गलत आइडियोलॉजी के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठी। मुझे यही लगता है कि हमारा समाज मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज को इतना ज्यादा इग्नोर करता है कि जब तक ऐसे कोई बड़े हादसे नहीं हो जाते हैं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन माँ बाप ने सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं खोया था, उन्होंने अपने ज्ञान और होश को भी खोया था। उनकी बेटियां अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आने वाली थी। आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को लेकर और भी ज्यादा जागरूक हों ताकि ऐसे हादसे फ्यूचर में कभी ना हो। याद रखिए, सच्चा आध्यात्म हमेशा जीवन की रक्षा करना सिखाता है, कभी विनाश नहीं। कि इस केस के बारे में क्या विचार है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसे ही अनसुलझे केस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।